हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस तरह का वीडियो प्रतिदिन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो प्रतिदिन डालते रहते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे चाहे अदर एग्ज़ाम के तैयारी करते हैं तो इस तरह के वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीनियस हाई स्पीड बुक, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट बुक है। याद रखिए, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से आप लोग देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 150 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज का क्वेश्चन है 151। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी किसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व में जोड़ी गई? ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन 152। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन 153। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के ए। अगला क्वेश्चन 154। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन 155। भारत के संविधान में मूलभूत व्यक्ति कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन 156। भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 11। अगला क्वेश्चन 157। राष्ट्रपति क्या होता है? ऑप्शन ए राष्ट्र का प्रमुख। अगला क्वेश्चन 158। निम्न में कौन राष्ट्रपति पद पर धारण करने हेतु निर्धारित योग्यता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सभी अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन 159। राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? ऑप्शन बी 50 प्रस्तावक। अगला क्वेश्चन नंबर 160। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है। ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन 161। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 162। भारत के राष्ट्रपति के
निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन 163। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन 164। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन 165। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन 166। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? ऑप्शन सी अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। अगला क्वेश्चन 167। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करेगा? ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन 168। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ऑप्शन डी 6 महीने। अगला क्वेश्चन 169। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 170। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 171। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 172। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर हैं? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 173। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यों के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 174। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है? ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन 175। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। 176। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? ऑप्शन सी एंग्लो इंडियंस। अगला क्वेश्चन 177। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 178। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी
राज्यसभा को विघटित करना। अगला क्वेश्चन 179, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बीबी गिरी, एच.एम. दियातुल्ला, बी.डी. जती। अगला क्वेश्चन 180, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन 181, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन 182, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला क्वेश्चन 183, निम्न में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 184, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त की जाते हैं? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 185, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य हैं। ऑप्शन बी कार्यकाल 8 वर्ष का, ये गलत है। अगला क्वेश्चन 186, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 188, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं? ऑप्शन बी फर्स्ट मृत्यु सजा की माफ़ी, दूसरा राजनयिक शक्ति, चौथा आपातकाल की घोषणा। अगला क्वेश्चन नंबर 189, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 12। अगला क्वेश्चन 190, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन 191, भारतीय संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन 192, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन नंबर 193, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन सी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 194, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है? ऑप्शन ए 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 195, राज्यसभा का अध्यक्ष ... होता है? ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन 196, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन नंबर 197, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन बी 6 महीने। अगला क्वेश्चन 198, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन 199, संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन 200, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन 201, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 202, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 203, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 204, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल होता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन डी राज्यपाल। 106, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 1। अगला क्वेश्चन 207, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ऑप्शन बी 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन नंबर 208, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ऑप्शन सी विधान सभा स्थगित करने की। अगला क्वेश्चन 209, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ऑप्शन सी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 210, निम्न कौन सी योग्यता राज्यपाल पद के लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, भारत की नागरिकता, 35 वर्ष की उम्र, राज्य विधान सभा का सदस्य बनने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन 211, राज्य के राज्यपाल के वेतन भत्ते किस पर भारित हैं? ऑप्शन सी संचित निधि। अगला क्वेश्चन 212, किस राज्य के राज्यपाल को विधानसभा में 2 महिलाओं को नामांकित करने का अधिकार है? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन नंबर 213, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद
एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन 214, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित है? ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 215, धन विधेयक पेश करने के पूर्व राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है। यह राज्यपाल का डॉट अधिकार है। ऑप्शन सी, विधायी। अगला क्वेश्चन 216, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 217, संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने का अधिकार है। ऑप्शन सी, राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन नंबर 218, निम्न में कौन राज्यपाल का अधिकरण निम्न में कौन राज्यपाल का न्यायिक अधिकार है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार, उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देने का अधिकार, क्षमादान का अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 219, राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, जब मंत्रिपरिषद बहुमत में न रहे, यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यदि मंत्रिपरिषद संविधान के प्रतिकूल कार्य करे। अगला क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? ऑप्शन सी, 163। अगला क्वेश्चन 122, मुख्यमंत्री का सामान्य कार्यकाल निम्न में क्या होता है? ऑप्शन ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 222, निम्न में कौन मुख्यमंत्री की शक्ति है? ऑप्शन डी, इनमें सभी। राज्य मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, राज्य सरकार का गठन करना, मंत्रियों के विभागों का आवंटन। अगला क्वेश्चन नंबर 223, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 168। अगला क्वेश्चन 224, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन 125, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 226, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन बी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन नंबर 227, संसद बनती है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 228, संविधान का अनुच्छेद जो लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 81। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। लोकसभा की अधिकतम सीटें डॉट डॉट हैं। ऑप्शन बी 552। अगला क्वेश्चन 230। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन डी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी 6 माह। अगला क्वेश्चन 232। लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्य की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है। ऑप्शन डी कुल सदस्य का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना संसद की अनुमति के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। ऑप्शन सी 60 दिन। अगला क्वेश्चन 234। सदन के कुल सदस्य का कितना भाग संवैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति कोरम है। ऑप्शन ए 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन 235। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। ऑप्शन बी उम्र 30 वर्ष से कम हो न हो। अगला क्वेश्चन 236। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन 237। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ऑप्शन डी लोकसभा सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी जीवी मलौंकर। अगला क्वेश्चन 239। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी। ऑप्शन ए श्रीमती मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन 240। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन 241। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं जिसे जाना जाता है। ऑप्शन बी प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन 242। शून्यकाल क्या है। ऑप्शन सी जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। अगला क्वेश्चन 243। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य।
अगला क्वेश्चन 244। कोई विधायक धन विधायक हैं या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 245। निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? ऑप्शन बी भारतीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 246। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी स्पीकर। अगला क्वेश्चन नंबर 247। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 248। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक लगाया जाता है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 249। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है? ऑप्शन बी केवल लोकसभा। अगला क्वेश्चन 250। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं? ऑप्शन ए 10%। अगला क्वेश्चन 251। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन 252। राज्यसभा एक ... है? ऑप्शन ए अस्थायी निकाय। अगला क्वेश्चन 253। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? ऑप्शन सी 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 254। राज्यसभा के सदस्यों का ऑप्शन बी चुनाव राज्य विधान सभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 255। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन 256। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। अगला क्वेश्चन 257। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? ऑप्शन सी राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अगला क्वेश्चन 258। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ऑप्शन बी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। अगला क्वेश्चन 259।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन डी 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन 260। निम्न में किस संशोधन द्वारा विधायिका, संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता संबंधित विवादों के हल करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन 261। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? ऑप्शन सी 14 दिन। अगला क्वेश्चन 262। भारत सरकार के व्यय पर नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए संसद। अगला क्वेश्चन नंबर 263। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए धन विधेयक। अगला क्वेश्चन 264। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? ऑप्शन बी 6 माह। अगला क्वेश्चन 265। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 266। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। अगला क्वेश्चन 267। निम्न में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन 268। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया होगा? ऑप्शन बी राज्यसभा के संशोधन को मानना अथवा नहीं मानना लोकसभा के ऊपर है। अगला क्वेश्चन 269। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। अगला क्वेश्चन 270। निम्न में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन 271। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डॉट द्वारा सुलझाया जाता है? ऑप्शन ए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला क्वेश्चन 272। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 273। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए
लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। अगला क्वेश्चन 274। संसद की पटल पर बजट कौन पेश करता है? ऑप्शन सी वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन 275। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 276। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक खाते का प्रावधान करता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 266 के 2। अगला क्वेश्चन 267। संसदों को क्षेत्र विकास के लिए प्रति वर्ष कितनी रकम दी जाती है? ऑप्शन डी 5 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन 278। लोकसभा एवं राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन की अनुमति कौन देता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 279। लोकसभा में पूछे जाने वाले किन प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है? ऑप्शन ए तारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन 280। संसदीय समितियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 24। अगला क्वेश्चन 281। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों का निरीक्षण कौन समिति करती है? ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन 282। किसी की पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 283। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन 284। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन डी लोकसभा। अगला क्वेश्चन 285। संसद की निम्नलिखित अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन नंबर 286। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में। अगला क्वेश्चन 287। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 168। अगला क्वेश्चन 288। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन 289। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रावधान करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन 290। किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य
हो सकते हैं। ऑप्शन ए 60। अगला क्वेश्चन 291। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधान सभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? ऑप्शन सी सिक्किम। अगला क्वेश्चन 292। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थोड़ा आज गला फंस गया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा आप लोग।